एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लिए हैं। आज की क्लास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लिए हैं जिनका नाम है आणविक द्रव्यमान, या कहीं कहीं मिलता है अणु सूत्र द्रव्यमान। अणु सूत्र मतलब दे दिया जाता है, उनका द्रव्यमान पूछा जाता है। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इस समय जितना भी एग्जाम हो रहा है, लगभग देखा जाए 10th को 12 को, इसमें भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। और जनरल कंपटीशन की बात कही जाए उसमें तो ऑब्जेक्टिव रहता ही है। तो सबको मद्देनजर रखते हुए ये टॉपिक को तैयार किया गया है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं एक एक करके। प्रश्न बनाने से पहले देख लेते हैं अणु सूत्र यानी आणविक द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की द्रव्यमान के योग को अणु सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। फिर से देखिएगा, किसी अणु में, ये अणु हो गया, किसी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं के द्रव्यमान के योग, इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान के योग। हमेशा आपको योग करना है, जोड़ना है, को आणविक सूत्र द्रव्यमान कहते हैं। जैसे हम बताए हैं, ऐसे नाइट्रोजन, यहाँ N2 लिख दिए, इसको बोलते हैं अणु, इसको बोलते हैं अणु, इसको बोलते हैं परमाणु। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। किसी अणु में उपस्थित, ये अणु हुआ, अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान, ये परमाणु हुआ। अब द्रव्यमान के योग के अणु सूत्र बोलते हैं। अब देखिए, इनका द्रव्यमान एलिमेंट लगभग आवर्त सारणी में, लगभग नहीं कंफर्म 118 दिया गया, और जगह छोड़ा भी गया है जो आगे मतलब कि जो खोज होगा उस पर मतलब कि नाम दिया जाएगा। तो किसी भी मतलब तत्व के उसके द्रव्यमान कहा जाए तो लगभग दुगुने के बराबर होता है। दुगुना होता है, सब तत्व का लगभग नहीं होता है, और लगभग सब तत्व दुगुने के बराबर भी नहीं होता है, लेकिन लगभग दुगुने के बराबर होता है। इतना ध्यान रखना है। तो उसके बारे में देखेंगे, अभी देखेंगे बस कुछ पल के बाद, कि किनका होता है बराबर और किनका दुगुने से बराबर थोड़ा अधिक होता है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम जल से। पहला क्वेश्चन हम जल से लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम जल को लेते हैं, H2O। पहला क्वेश्चन हम ले लिए जल, इसे हम पानी भी बोलते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन के द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 यानी समथिंग मतलब कि पॉइंट में होता है, 1 होता है। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग दुगुने के बराबर होता है, तो यहाँ पे होगा 16। इसके मतलब कि एलिमेंट, ये तत्व है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीनियम, इस तरह आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होगा तो आवर्त सारणी के माध्यम से देखकर, मतलब ये एग्जाम के दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हमेशा 1-2 क्वेश्चन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और प्रत्येक सेट में अगर बनाइएगा, जैसे में साइंस से टेक्निकल आता है उसमें भी आता है, नॉर्मल में एसएससी कहिए, जैसे एमटीएस अभी होने वाला एग्जाम, एसएससी जीडी होने वाला एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, मतलब कि सब
एग्जाम की दृष्टि से सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हुआ 1, और ऑक्सीजन यानी 8 नंबर तत्व है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी 8 हो गया, यहाँ पे 8 यानी दुगुने के बराबर हो गया, यानी तो दुगुने के बराबर होता है। किसी भी मतलब के तत्व कहा जाए ना, जितने भी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में है एलिमेंट तत्व, उनके दुगुने के लगभग बराबर होता है, दुगुना के लगभग बराबर होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का देखा जाए तो 1 और ऑक्सीजन का देखा जाए तो 16। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने भाग 2 भाग है और ऑक्सीजन कितने भाग 1 भाग है। तो यहाँ H2O लिख दीजिए, H2O का द्रव्यमान कह दीजिए या आणविक सूत्र द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, क भाग है तो 2 गो है, 2। अब प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 गो है, ऑक्सीजन कितना है 1 गो है, इसका द्रव्यमान कितना होता है 16। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से H2O, यहाँ पर अगर प्लस माइनस नहीं रहता है, अगर प्लस माइनस नहीं रहता है तो आपको यहाँ समझना है कि इंटू यानी गुणा में रहता है वैल्यू। जो भी वैल्यू रहेगा अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो आप समझना है कि इंटू यानी गुणा में वो वैल्यू है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हो गया आपको 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16 यानी 16 2 18। इसको कहते हैं AMU, इसका होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसका होता है हिंदी परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये आपका आंसर आएगा AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। फिर से देखिएगा H2O, H2O को क्या कहते हैं जल, पानी। इसका हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, यानी H2O का आणविक द्रव्यमान कहिए तब, चाहे H2O का द्रव्यमान कहिए तब। अब देखिए हाइड्रोजन कितना भाग है 2 भाग, यानी हाइड्रोजन का होता है 2। देखिए आप कहिएगा 5 गुणे 4 कहिए तब 20 होगा, और 4 गुणे 5 कहिए तब 20 होगा। अगर वैल्यू अगर इधर उधर लिखा जाए तो गुणा कीजिएगा तो आपका क्या होगा वैल्यू चेंज नहीं होगा, इधर के उधर आ जाएगा, लेकिन जोड़िएगा तो आपका वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक। देखिए हाइड्रोजन का एगो है 2 गो है, द्रव्यमान का एगो है तो 1 होता है, तो 1 गुणे 2 हाइड्रोजन का है 2। ऑक्सीजन का एगो है 1 है, द्रव्यमान कितना होता है तो 16। 1 में 2 से गुणा कीजिएगा 2 प्लस 1 में 16 से गुणा कीजिएगा 16, यानी 16 और 2 18। AMU में इसका आंसर आएगा, AMU में इसका आंसर आएगा, जिसका होता है इसका फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या होता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए सब उसके बाद लेते हैं NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। देखिए अब इसका लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है क्रमांक, और इसका द्रव्यमान कहा जाए, द्रव्यमान कहा जाए तो लगभग दुगुने के बराबर होगा, तो इसका 7 दूना 14। और हाइड्रोजन का अभी देखे हैं, हाइड्रोजन का यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा 1,
ठीक है। तो यहाँ देखिए NH3 का द्रव्यमान कितना होगा, NH3 का द्रव्यमान कितना हुआ, N का देखिए, N का आप देख लीजिए कितना है, N एक है, एक लिख दीजिए गुणा, इसका द्रव्यमान कितना है तो 14, इसमें बीच में यहाँ पे नहीं है तो गुणा डाल दीजिए, लेकिन इसको जितने तत्व रहेंगे, जितने एलिमेंट तत्व रहेंगे, सबको हम प्लस 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 करते जाएंगे। क्या करेंगे, सबको हम प्लस प्लस करते जाएंगे, यानी सबको जोड़ना, योग के ही बताता है आणविक सूत्र द्रव्यमान, यानी अणु सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए योग ही आपको बताना होता है। प्लस अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 गो है, लेकिन द्रव्यमान कितना होता है 1, यहाँ पर 1 लिखे है और 3 गो है तो गुणे 3, यहाँ 14 एकम 14 और प्लस 3, 14 3 17 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। फिर से देखिएगा, इसका हम निकालते हैं द्रव्यमान, नाइट्रोजन द्रव्यमान ले लीजिए 14 और हाइड्रोजन ले लीजिए 1, ठीक। इसका क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो इसका द्रव्यमान निकालिए। तो नाइट्रोजन का आपका 14 तो एक वो है, तो आपका 1 गुणा 14 प्लस हाइड्रोजन का 3 गो, तो 1 गुणा 3 यानी 14 और 3 कितना हुआ 17 AMU। आइए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। देखिए H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिएगा हाइड्रोजन का, फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हुआ 1 सल्फर। अब देखिए सल्फर कितना होता है, सल्फर का द्रव्यमान देख लीजिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, यानी सल्फर ये कितना होता है 16 नंबर, 16 गुना से कितना हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, द्रव्यमान, ऑक्सीजन को होगा 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन H2SO4 का आणविक द्रव्यमान लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिए आणविक द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा तो आपको है कितना 2 प्लस, हम आपको बताए हैं कितना हो बड़ा कोई भी सूत्र लेके, अणु सूत्र लेके उसको आपको प्लस में इंडिकेट करना है, कितने प्लस में इंडिकेट करना है, प्लस में लिखना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए सल्फर कितना होगा, आपका सल्फर का होगा 32, यानी एलिमेंट नंबर यानी तत्व संख्या कितनी होती है इसकी, इसका तत्व होती है 16, यानी इसका द्रव्यमान कितना होगा 32, अब 32 गुणे कई गो है तो गुणे 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है 8, ठीक, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 16, इसका कितना हो जाएगा द्रव्यमान 16, यानी 16 कई गो है 4 गो है तो 4 से गुणा, यानी 2 प्लस 32 से कम 32 प्लस 16 चौका 64, यानी कितना हो जाएगा 4 2 6 2 8 98 AMU कितना हो जाएगा। देखिएगा फिर से इसका इधर आप समझ ही गए होंगे, फिर यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है 1, कई गो है 2 गो, प्लस सल्फर का कितना होता है द्रव्यमान 16। अब देखिएगा गुणा कितना भाग 1 प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4, इसका द्रव्यमान ऑक्सीजन कितना होता है 16 गुणे 4। अब देखिएगा
यहाँ 1 में 2 से गुणा कीजिएगा, 2 32 में गुणा कीजिएगा, 1 से तक 32 से आएगा, और 16 में 4 से कीजिएगा तो 64 आएगा। तो आप सबको ऐड कर लीजिए, यानी आपका 98 आया। और आपको AMU में हमेशा लिखना है, यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कितना? परमाणु द्रव्यमान क्या लिखेंगे हम लोग अंत में आंसर में? परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये हमको विश्वास है कि आप लोग चीजें अच्छी से समझ में आ रही होंगी, और इसको प्रैक्टिस करना है अपने से लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं NaCl। अब देखिए इसका NaCl का आणविक द्रव्यमान, इसका थोड़ा सा बता रहे थे हम। आणविक द्रव्यमान इसको हम बताए हैं क्या? आखिर द्रव्यमान निकालना है तो द्रव्यमान होता है किसी भी तत्व के लगभग दुगुने के बराबर। लगभग कितना होता है? लगभग दुगुने के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिएगा लगभग दुगुने के बराबर होता है, तो इसमें देखिएगा सोडियम है। सोडियम का होता है, सोडियम का द्रव्यमान होता है, सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, और क्लोरीन का द्रव्यमान होता है, क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35। देखिए अब देखिए ये क्लोरीन एलिमेंट है ना, तत्व नंबर कितना है? 11। सोडियम कितना होता है? 11, और क्लोरीन होता है 17। यहाँ देखिए सोडियम होता है 11 और क्लोरीन होता है 17। तो सोडियम देखिए अभी बताए हैं इसका द्रव्यमान होता है लगभग दुगने के बराबर, तो 11 दूना का हो जाएगा 22, लेकिन इससे एक अधिक होता है। 17 दूना का हो जाएगा 34, लेकिन इससे एक अधिक होता है। तो हम वही बताए हैं, सब दुगुना नहीं होता, लगभग दुगुने के बराबर होता है। सबको दुगुना नहीं करना है, लगभग दुगुने के बराबर होता है। तो देखिए आइए लिखते हैं NaCl। NaCl यानी नमक का, नमक का हम क्या किए निकाल रहे हैं आणविक द्रव्यमान। ये NaCl का होता है, किसका सूत्र है? नमक का। तो देखिए Na मतलब का आपका कितना हुआ? 23। द्रव्यमान कितना हुआ सोडियम का? 23 गुणे 1 प्लस, क्लोरीन कितना है? 35। 35 गुणे 1, तो 23 प्लस 35 बराबर कितना हो जाएगा? 5 3 8, 3 2 5, यानी 58 AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इसका देखिए सोडियम का, फिर देखिए सोडियम का क्रमांक होता है परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का होता है 17। तो इसके लगभग दुगुने के बराबर होता है द्रव्यमान, तो सोडियम यानी लगभग दुगुने से ये अधिक एक है। सोडियम का हो जाएगा 23 और क्लोरीन का हो जाएगा 35, यानी कई भाग है? सोडियम 1 भाग, क्लोरीन 1 भाग, यानी सोडियम 23 गुणे 1, तो 1 प्लस क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 1 भाग, तो 35 गुणे 1, 23 प्लस 35, अब जोड़ दिए 5 3 8, 3 2 5, यानी आपका 58 का हो गया AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब एक और एक क्वेश्चन लास्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? देखिए Ca मतलब आपका कैल्शियम होगा, जो एलिमेंट है। तत्व संख्या कितनी होगी? तत्व संख्या कितनी होगी? 20। तत्व संख्या कितनी होगी? 20। तो यहाँ पे लगभग इसका दुगुने के बराबर है, दुगुना है, तो Ca का द्रव्यमान कितना है?
ये 40 होता है। यहाँ पर देखिए सी कार्बन, यानी सी का द्रव्यमान कितना होगा? सी का द्रव्यमान यानी कार्बन का द्रव्यमान, एक क्रमांक संख्या होता है 6, द्रव्यमान संख्या होता है 12। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। देखिए यहां पर ना सीओ का मतलब कोबाल्ट भी होता है, सीओ का मतलब कोबाल्ट भी होता है, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये क्या लिखा गया है। ठीक है, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्या लिखा गया है। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसके कोबाल्ट के मतलब कोबाल्ट के मतलब कि संबंधित कुछ लिखा गया, चाहे कोबाल्ट लिखा गया तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग उसका अकॉर्डिंग सोचेंगे हम। यहाँ कैल्शियम है और यहाँ सी है और यहाँ ओ है, ठीक, इसके अकॉर्डिंग सोचेंगे हम। तो Ca का द्रव्यमान यानी 20 का यानी एलिमेंट नंबर होता है तो आपका 40, और C का 12, और ऑक्सीजन का यानी कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब देखिए CaCO3, CaCO3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अब देखिए Ca कितने भाग है? एक भाग है। Ca 40 गुणे 1 प्लस कार्बन कितना है? कार्बन देखिए 12, द्रव्यमान कितना होता है? 12। कई गो है? एक होते 1 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। कई गो है? तो 3, 16 गुणे 3, ये आ गया 40, ये प्लस 12 और प्लस 16 तिहाई 48, जोड़ दीजिए। 8 2 10 के 0 और 8 2 10 के 0, 4 1 5 5 4 9, 1 हार्सिन 10, यानी कितना आ गया? 100 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो दोस्तों एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा, और सही से एक एक मतलब पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।